मंत्रिमंडल का जो गठन भजनलाल शर्मा सरकार में हुआ है, उसमें कहीं न कहीं वसुंधरा राजे को काफ़ी आगे रखा गया है। इसका यहाँ पर सीधा उदाहरण यही रहा कि वसुंधरा राजे खेमे के 5 विधायकों को मंत्रिमंडल में दोबारा से शामिल किया गया, यानी कि 5 उन चेहरों को मंत्रिमंडल में दोबारा से शामिल किया गया है, जो इससे पहले 2013 से 2018 की वसुंधरा सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। लेकिन सवाल कहीं है, उन सवालों पर बात चल रही है। तो दिनेश, ऐसे में सवाल ये भी बनता है, 2024 के मद्देनजर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि यहाँ जिस तरह से भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है, जो ब्राह्मण यहाँ पर समाज से आते हैं, इसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्रियों में दिया कुमारी राजपूत समाज से आती है और यहाँ प्रेमचंद बैरवा अनुसूचित जाति से आते हैं। तो इन तीनों के जरिए राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर क्या कुछ प्रभाव 24 के लिए बीजेपी डाल पाएगी? देखिए, यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा ने भी आज जो है मंत्री पद की शपथ ली है और मीणा समुदाय की जो है बहुतायत भी यहाँ पर राजस्थान में अच्छी खासी है। तो अक्सर इस बात से हम दरकिनार नहीं कर सकते कि बीजेपी को किसी एक समुदाय के वोट बैंक के छिटक जाने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। यहाँ पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो जनरल कास्ट से आते हैं भजनलाल शर्मा हैं, उनके अलावा जो है राजपूत समुदाय यानी जनरल समुदाय से दिया कुमारी आते हैं, इसके अलावा दलित समुदाय से प्रेमचंद बैरवा हैं, उनके अलावा भी जिस तरीके से अब किरोड़ी लाल मीणा को वहां पर मंत्री बनाया गया है, तो मीणा समुदाय जो एक कहीं ना कहीं एसटी कैटेगरी में आता है राजस्थान में, वहां से कहीं ना कहीं बीजेपी एक पूरा अपना जातीय समीकरण लेकर चल रही है और एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है कि मुस्लिम वोट बेशक उनसे छिटके, लेकिन हिंदू वोट बैंक और हिंदुओं में तमाम जो जातियां हैं उनके वोट बैंक को साधने की कोशिश बीजेपी हाईकमान करती नजर आ रही है। और 25 के 25 लोकसभा सीटों पर जिस वक्त 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, वही एक बार फिर से रिकॉर्ड दोहराने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जिस तरीके से जो इतना लंबा वक्त लिया गया, पहले तो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने में और उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन करने में, तो कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान जो है फूंक फूंक कर कदम रख रही है और यहाँ पर आने वाले लोकसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की होने वाले नुकसान को यहाँ सिरे से खारिज करने की कोशिश कर रही है।